जय हिंद पार्थ। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं आज की क्लास में जुड़ने के लिए। आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज आज क्लास दूसरा है, लेक्चर 2 है। ये पहली क्लास में आपको केमिस्ट्री का सिलेबस कवर कराया गया और उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट तत्वों के नाम बताए गए और उसके साथ साथ तत्वों के नाम के साथ साथ उसके बाद थोड़ा सा आपको सूत्र बताया गया, जैसे ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र है, एल्कोहल का सूत्र है, ऐसे कुछ आप लोग को सूत्र बताया गया केमिस्ट्री का पार्ट 1 का सिलेबस बताया गया आपको पहले लेक्चर में। आज दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में आप सभी को केमिस्ट्री का पार्ट 1 का सूत्र बताया गया, उसके साथ साथ सिलेबस पार्ट 1 सिलेबस बताया गया, पार्ट 2 सिलेबस बताया गया। आज से आपका चैप्टर चालू है। आज चैप्टर पहला है विलयन। केमिस्ट्री पार्ट 1 का चैप्टर पहला है विलयन। विलयन देखिए, विलयन एक ऐसा टॉपिक है जिसका प्रयोग हर जगह होता है। अब कुछ बच्चे होंगे पूछते होंगे कि विलयन क्लास कक्षा 12 में पढ़ाया क्यों जाता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पूछेंगे सर जी विलयन क्लास कक्षा 12 में पढ़ाया क्यों जाता है। तो सुन लीजिए, तो विलयन कक्षा 12 में इसलिए पढ़ाया जाता है कि इसका प्रयोग फार्मेसी मतलब जैसे समझ लीजिए मेडिकल लाइन हो गया, जहाँ पर लैब होता है, लैब वहाँ पर प्रयोग करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपको इंजेक्शन देना है, 0.9 ml का एक इंजेक्शन सुई आपको देना है, तो आप कैसे पता चलेंगे कि ये 0.9 ml का ही है। इसके लिए विलयन का प्रयोग किया जाता है। अब विलयन का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके सांद्रता मतलब इससे पता चलता है कि ये पदार्थ ये विलयन मोटा है कि पतला है कि गाढ़ा है। इसलिए ये फार्मेसी में विलयन का प्रयोग किया जाता है, बहुत अधिक है। ये विलयन चैप्टर आपके जेई में भी पूछा जाता है और इसके साथ साथ एनडीए में भी पूछा जाता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी पूछा जाता है। हर जगह इसका बहुत बहुत रोल है, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो विलयन का आज से हम लोग शुरुआत करते हैं। विलयन एक बहुत प्यारा चैप्टर है, आप लोग ये समझ लीजिए। विलयन में ज़्यादा दिक्कत नहीं। विलयन में जब सबसे ज़्यादा आप लोगों को सवाल मिलेंगे, प्रश्न बहुत, क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। चलिए विलयन की परिभाषा देख लेते हैं। विलयन दो या दो से अधिक अवयव या पदार्थ के लिए अवयवों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे पूछेंगे सर जी समांगी मिश्रण क्या है। तो समांगी मिश्रण ऐसे ये समझ लीजिए, जैसे उदाहरण से आपसे सबको बताते हैं। उदाहरण मान लीजिए कोई एक बर्तन है, जो चाहिए ये मान लीजिए कोई एक बर्तन है। देखिए ये कोई एक बर्तन हो गया और इसमें मान लीजिए ये इतना पानी भरा है, ये पानी है इतना। ये मान लीजिए इतना क्या है, पानी है। ये क्या है, पानी है। और इसे में आप 1 चम्मच या 2 चम्मच नमक डाल देते हैं। नमक 1-2 चम्मच नमक डाल दीजिए। ये क्या हो गया, नमक। 1 चम्मच या 2 चम्मच नमक डाल देते हैं। अब समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है, जब आप लोग इसमें एक बर्तन हो गया, इसमें आप पानी डालें पहले
और उसके बाद 1 या 2 चम्मच नमक डालते हैं। अब नमक पानी में जाता है, नमक पानी मिलेगा तो विलयन बनेगा ही। विलयन बनने का अर्थ होता है कि उसमें 2 या 2 से अधिक 2 पदार्थ होना अवश्य है। बिना 2 पदार्थ का विलयन बनेगा ही नहीं। विलयन के लिए महत्वपूर्ण जरूरी है कि उसमें 2 पदार्थ होना बहुत जरूरी है। 2 पदार्थ होंगे तभी विलयन माना जाएगा। अब विलयन कैसे माना जाएगा उसका भी इम्पोर्टेंट समझ लीजिए। देखिए ये बर्तन हो गया, इसमें आप लोग पानी रखें, उसके बाद 1 चम्मच या 2 चम्मच नमक डालें तो ये विलयन बन गया। अब समांगी मिश्रण का मतलब होता है क्या? इस समांगी मिश्रण का मतलब होता है, समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि इसकी संरचना गुण एक समान हो जाए, एक समान होना चाहिए। एक समान का मतलब जैसे मान लीजिए ये नमक है, तो या तो ये नमक पानी नमक मिलकर एक ही हो जाए, या तो ये नमक ही दिखाई दे, या तो ये पानी ही दिखाई दे। मतलब जैसे मान लीजिए इसमें काला रंग डाल दिए, नमक के साथ नमक में मिला के काला रंग डाल दिए, तो जो पानी सफेद है ये पानी और काला रंग मिलकर एक बन जाएगा, काला ही बनेगा। संरचना का मतलब इसकी बनावट एक ही हो। बनावट में दो नहीं से, जैसे मान लीजिए नमक है, इसमें आप काला डाल दिए, पानी ये सफेद है, इसमें मान लीजिए आप लाल डाल दिए, तो दोनों का जब मिलाएंगे ना तो एक ही बनेगा। केवल एक संरचना एक होना चाहिए। अब गुण भी इसका एक होना चाहिए। गुण एक कैसे होगा? अब विलय मान लीजिए वो ठोस है, आप इसे पानी में डालेंगे तो ये इतना विलयन का मतलब होता है कि ये विलय का कण इतना इसमें मिल जाए, ये नमक इसमें इतना मिल जाए कि इसको आप अलग ही ना कर सके। समझे? इसका कण इतना मिल जाए कि इसमें पानी से आप इसे नमक अलग ना कर सके, उसी को विलयन कहते हैं। अब विलयन कैसे बनता है वो भी देख लेते हैं। देखिए, जिसकी मात्रा अधिक है, पानी की मात्रा अधिक है तो ये वह क्या होगा? विलायक होगा। जिसकी मात्रा अधिक वह विलायक, जिसकी मात्रा कम, नमक की मात्रा कम है तो वह विलेय होगा। जिसकी मात्रा अधिक वह विलायक होगा, जिसकी मात्रा कम वह विलेय होगा। तो इसमें पानी की मात्रा अधिक है इसलिए वह विलायक होगा, इसमें नमक की मात्रा कम है तो वह विलेय होगा। चलिए एक उदाहरण लिख देते हैं और समझाते हैं। देखिए, 2 या 2 से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। इसे हैशटैग बनाकर लिख लीजिए, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। n से प्रदर्शित करते हैं। अब दूसरा देख लीजिए, n से प्रदर्शित करते हैं। अब इस विलयन में विलय की परिभाषा, विलयन में जिसकी मात्रा सबसे कम होती है, जिसकी मात्रा सबसे कम होती है उसे विलेय कहते हैं। विलेय कहते हैं, उसे विलेय कहते हैं। इसे हैशटैग इसे NA से प्रदर्शित करते हैं। अब ये सुन लीजिए, Na बराबर सूत्र, Na बराबर WA बटे MA।
और जहां लिख लीजिए, जहां WA विलेय का भार है, विलेय का भार है, और MA विलेय का द्रव्यमान है। जहां WA विलेय का भार है और MA विलेय का द्रव्यमान है, और Na जहां Na विलेय के मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या है। देख लीजिए, जहां WA विलेय का भार है और MA विलेय का द्रव्यमान है, और जहां Na विलेय के मोलों की संख्या है। कहीं के सवालों में आपको Na दे दिया होगा, कहीं के सवालों में आपको प्रश्न में दिया होगा विलेय के मोलों की संख्या आपको दिया गया है, तो विलयन का मान बताइए। ऐसे आपको प्रश्न पूछेगा तो आप लोग इससे भयभीत मत होइएगा। मोलों की संख्या का अर्थ होता है कि, जैसे मोलों की संख्या का अर्थ होता है कि विलेय का पूरा, जैसे भार बटे द्रव्यमान वो दे दिया गया आपका, उसका अलग अलग मान नहीं देगा आपको। विलेय के मोलों की संख्या का अर्थ होता है कि भार बटे द्रव्यमान आपको दे दिया गया है, विलेय का भार बटे द्रव्यमान आपको दे दिया गया है। उसी एक ही प्रश्न में आपको विलेय का भार बटे द्रव्यमान आपको दे दिया गया है, इसका मोलों की संख्या का मतलब होता है। देखिए एक बार सुन लीजिए, विलयन दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। और समांगी मिश्रण का अर्थ होता है कि एक ही संरचना, वो दो, मतलब उसमें चीनी पानी मिला है तो एक ही बने, एक ही रंग हो उसका, और दूसरा इसका गुण ही एक ही हो, और इसे n से प्रदर्शित करते हैं। विलयन बनने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, पहला विलेय, दूसरा विलायक। विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, इसे Na से प्रदर्शित करते हैं, और इसका सूत्र NaWA/MA होता है, जहां WA विलेय का भार है, MA विलेय का द्रव्यमान है, और Na विलेय के मोलों की संख्या है। इतना आप लोग लिख लीजिए। चलिए इसे मिटा देते हैं। चलिए विलायक, अगला क्या है? विलायक। ऐसा विलयन जिसमें अवयव की मात्रा सबसे अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। विलायक कहते हैं। इसे हैशटैग बना लीजिए, स्टार या हैशटैग। इसे NB से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र NB बराबर कैपिटल WB बटे कैपिटल MB होता है, जहां NB विलायक की मोलों की संख्या है, विलायक की
मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या है। और दूसरा कैपिटल डब्ल्यू बी विलायक का भार है, विलायक का भार ग्राम में। वो विलेय का भी भार ग्राम में होगा, विलायक का भार भी ग्राम में होगा। और कैपिटल एम बी विलायक का द्रव्यमान है, विलायक का द्रव्यमान है। ये देखिए, विलायक ऐसा विलयन जिसमें अवयवों की मात्रा सबसे अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। और स्टार बनाकर लिख लीजिए कि इसे एन बी से प्रदर्शित करते हैं। और इसका सूत्र है एन बी बराबर कैपिटल डब्ल्यू बी अपान कैपिटल एम बी होता है, जहां एन स्मॉल एन बी बराबर विलायक की मोलों की संख्या और कैपिटल डब्ल्यू बी बराबर विलायक का भार ग्राम में और कैपिटल एम बी बराबर विलायक का द्रव्यमान होता है। ये हो गया। ये देखिए, आप लोग लिख लीजिए इसे। चलिए इसे मिटा देते हैं। अभी आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? विलयन पढ़ा। विलयन किसे कहते हैं उसकी परिभाषा पढ़े। उसके साथ साथ विलयन बनाने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे विलेय, विलायक, उनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा। अब पढ़ते हैं विलयन के गुण। विलयन के तीसरा टॉपिक है विलयन का गुण। विलयन का गुण, विलयन का गुण। अब विलयन का गुण, विलयन के परिभाषा, विलयन के निम्नलिखित गुण है। निम्नलिखित गुण है, विलयन के निम्नलिखित गुण है। पहला, 4 लिख लो बहुत है। पहला, विलयन समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण होता है। पहला गुण क्या है कि विलयन समांगी मिश्रण होता है। दूसरा गुण, विलयन में विलेय के पदार्थ, विलेय के अवयव को सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा नहीं देखा जा सकता है, द्वारा नहीं देखा जा सकता है। तीसरा गुण, विलयन अस्थायी होते हैं। चौथा गुण, विलेय के कण विलायक में विलेय के कण विलायक में, विलयन में विलेय के कण, विलयन में विलेय के कण बहुत अधिक मात्रा में मिले होते हैं। विलयन में विलेय के कणों को अलग नहीं किया जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। देखिए 4 गुण विलयन का गुण। टॉपिक क्या है? विलयन का गुण। विलयन के निम्नलिखित गुण है
चार गुण आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चार गुण पढ़ लीजिए बस। पहला विलयन समांगी मिश्रण होता है। पहला गुण क्या है कि विलयन समांगी मिश्रण होता है। दूसरा गुण क्या है, विलयन में विलय के अवयव को सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा नहीं देखा जा सकता है। अब समझ लीजिए आप लोग कि विलयन में जो विलय के कण होते हैं वो इतनी अधिक मात्रा में मिले होते हैं कि आप उन्हें सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा भी नहीं देख सकते हैं। अगर आप चाहें कि चीनी को हम पानी में घोल दें, उसके बाद चीनी को हम देख लें कि हाँ चीनी के कण ये अवयव दिख रहे हैं, उसके दाने, तो आप देख ही नहीं सकते हैं। इतनी अधिक मात्रा में वो मिल जाते हैं, पानी से इतनी अधिक मात्रा में मिल जाते हैं कि आप उन्हें देख ही नहीं सकते। और तीसरा गुण क्या है, विलयन अस्थायी होता है। आप विलयन बनाकर चाहे जब तक रख लीजिए, मतलब चीनी और पानी को घोल लीजिए, उसको चाहे जब तक रख लीजिए, वो बदलने वाला नहीं है। अब आप कहें कि हाँ वो चीनी है, चीनी पानी मिलकर एक विलयन बनाया, उसके बाद वो फिर चीनी बन जाए, तो ये ऐसा नहीं होने वाला है। विलयन एक बार बन गया तो विलयन ही रहेगा, अस्थायी होता है, ये बदलने वाला नहीं है। और चौथा गुण क्या है, विलयन में विलय के कणों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। सत्य बात है। अब विलयन जब बन जाएगा तो आप जब सूक्ष्मदर्शी द्वारा यंत्र द्वारा नहीं देख पा रहे हैं, तो उसके कणों को आप अलग कैसे कर सकेंगे। अब आप विलयन बना लिए, चीनी और पानी का विलयन बना लिए, उसे आप गर्म कर दिए, कितने भी गर्म करेंगे उसका आप ठोस है, वो चीनी का जो दाना ठोस था उसे आप दोबारा नहीं बना सकते। ये विलयन के गुण है। देख लीजिए गुण, और मिटा देते हैं इसे। चलिए इसे मिटा देते हैं। विलयन का गुण हो गया। इसके बाद चौथा टॉपिक 4, विलयनों के प्रकार। विलयन के प्रकार। विलयन कितने प्रकार के होते हैं, विलयन 2 प्रकार के होते हैं। विलयनों के प्रकार में विलयन 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। पहला और दूसरा। पहला क्या है, विलय के मात्रा के आधार पर, विलय के मात्रा के आधार पर। दूसरा, विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर। विलयन के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। विलयन 2 प्रकार के होते हैं। पहला, विलय के मात्रा के आधार पर। दूसरा, विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर। ये देख लीजिए आप लोगों को क्या क्या पढ़ा गया। पहला, विलयन की परिभाषा और उसके साथ समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, विलयन में समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, विलय, विलायक, विलयन के गुण, और चौथा टॉपिक है विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया विलय के मात्रा के आधार पर। दूसरा, विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर। विलय के मात्रा के आधार पर मतलब विलय की मात्रा मतलब विलय को कितना मिलाया जाए कि एक विलयन तैयार हो जाए। मात्रा का मतलब होता है कि विलयन में विलय की मात्रा कितना मिला दिया जाए कि एक अच्छा खासा बढ़िया विलयन तैयार हो। जैसे मान लीजिए को शरबत बनाना है, आप लोगों को शरबत बनाना है। अब पानी तो ले लीजिए, पानी तो मान लीजिए सब बराबर है। अब चीनी कितना डालें, विलय मतलब चीनी हो गया, चीनी कितना डालें कि एक अच्छा खासा बढ़िया शरबत बन जाए, उसी को कहते हैं विलय के मात्रा के आधार पर विलयन को बताना। विलयन कितने प्रकार विलयन किसे कहते हैं, विलयन कैसे बनते हैं, विलयन किसे नहीं कहते, विलयन कैसे बनते हैं। चलिए आप लोगों को एक छोटी सी बात बता देते हैं कि आप लोग सभी नौजवान साथियों से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने वाहनों को थोड़ा धीरे चलाएं, क्योंकि वाहनों को तेज चलाने से बहुत नौजवान आज दुनिया से चले जा रहे हैं। इसलिए कृपया करके आप लोग वाहनों को थोड़ा स्लो चलाएं, क्योंकि आज 2 दिन पहले की एक
मेरे पास वीडियो आई जिसमें एक बच्चा है, ये छतौना का रहने वाला है। यहाँ पर वो बच्चा अपनी माँ से कहा कि मम्मी, माँ मैं जा रहा हूँ, यहीं से आता हूँ। और वो चला गया बेला, किसी काम की वजह से वो चला गया बेला। और वहाँ पर उस बच्चे का इतनी भयानक दुर्घटना हुआ है। उस बच्चे का अभी बहुत मुश्किल है बताना कि वो बच्चा जिएगा कि नहीं जिएगा, क्योंकि उस बच्चे का दाहिना हाथ टूट गया है। दाहिना हाथ 2 बार टूट गया है और उसके साथ साथ उसके मुंह ये सब फट गया है और 4-5 दांत निकल गए हैं। बहुत मुश्किल है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग नौजवान, जितने नौजवान बच्चे हैं, अपने वाहनों को थोड़ा धीरे चलाएं, क्योंकि आपके माँ बाप आपके माँ बाप के लिए क्या क्या सोचते होंगे आप ही समझ सकते हैं। अब वो बच्चा केवल घर में अकेला है, ये आप समझ लीजिए। आप लोग, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपने वाहनों को थोड़ा धीरे चलाएं और सावधानी पूर्वक चलाएं। चलिए अपने आ जाते हैं अपने टॉपिक में हम लोग। अब पहला टॉपिक शुरू करते हैं, विलेय की मात्रा के आधार पर। मिटा देते हैं इसे, पहला टॉपिक लेते हैं। अब विलेय की मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं वो भी देख लेते हैं। चलिए, क्या टॉपिक है? विलेय के मात्रा के, 5वां टॉपिक, विलेय के मात्रा के आधार पर देखिए, अब विलेय के मात्रा के आधार पर विलयन 5 प्रकार के होते हैं। विलेय के मात्रा के आधार पर विलयन 5 प्रकार के होते हैं। विलयन 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। उसमें देखिए क्या क्या है। पहला, विलयन 5 प्रकार के होते हैं। पहला तनु विलयन, दूसरा सांद्र विलयन, तीसरा संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, चौथा असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, पांचवा अतिसंतृप्त विलयन, अतिसंतृप्त विलयन। देख लीजिए, विलेय के मात्रा के आधार पर विलयन 5 प्रकार के होते हैं। पहला तनु विलयन, दूसरा शांत विलयन, तीसरा संतृप्त विलयन, चौथा असंतृप्त विलयन, पांचवा अतिसंतृप्त विलयन। चलिए एक एक के साथ एक के बारे में जानकारी लेते हैं। पहला ले लेते हैं तनु विलयन ले लेते हैं। चलिए, तनु विलयन परिभाषा देख लेते हैं इसकी। तनु परिभाषा से आप लोगों को मोटा समझ में आ जाएगा। तनु विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा के अपेक्षा बहुत कम हो उसे तनु विलयन कहते हैं।
उदाहरण उदाहरण के लिए क्या ले लेते हैं, पानी, पानी प्लस नींबू का रस, नींबू का रस, ये तनु विलयन हो गया। अब तनु विलयन कैसे होगा, एक गिलास पानी ले लिया आप लोग और उसमें नींबू का रस घोल लिए। अब आप लोग देखेंगे नींबू का रस छोटा सी थोड़ा सी होगा, तो उसका मतलब विलेय का मान बहुत कम है, विलेय की मात्रा बहुत कम है। अब पानी एक गिलास है, पानी ज़्यादा है, इसलिए इसका ये तनु विलयन है। अब तनु विलयन कैसे होगा कि ये जिसमें ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम हो, विलेय की मात्रा मतलब विलेय का घोल विलयन में बहुत ही कम मात्रा में हो और विलायक की अपेक्षा। अब इसमें देखिए पानी प्लस नींबू, पानी एक गिलास है और उसमें नींबू का रस थोड़ा सी डालेंगे तो आप तनु विलयन बन जाएगा ना, साफ सब देख लीजिए आप लोग। चलिए तनु विलयन हो गया, तनु विलयन हो गया। दूसरा ले लेते हैं, पहला तनु विलयन हो गया, दूसरा ले लेते हैं सांद्र विलयन। दूसरा सांद्र विलयन, सांद्र विलयन ये भी देख लेते हैं, ये भी तो बहुत सरल है। परिभाषा देख लेते हैं पहले, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा की अपेक्षा बहुत अधिक हो उसे सांद्र विलयन कहते हैं। सांद्र विलयन कहते हैं। अब उदाहरण चलो आप लोगों को मैं बताता हूँ। आप लोग बारात में गए, शादी में गए, शादी में जब बारात में जाते हैं लड़के, तो जब वो पानी पे आते हैं लड़की वाले घर के लोग, तो आप लोग देखेंगे रसगुल्ला खाए होंगे, छेना, कभी कभी किसी बारात में छेना होता है, किसी बारात में काला वाला जामुन रसगुल्ला जिसे कहते हैं। अब जो वो सीढ़ा बनता है, अब रसगुल्ला जिसमें रखा जाता है, वो सीढ़ा आप देखेंगे कितना गाढ़ा रहता है, उसी को ही सांद्र विलयन कहते हैं। उसमें विलेय की मात्रा इतनी अधिक होती है, ठोस जो विलेय है उसकी मात्रा इतनी अधिक होती है, उसी को ही सांद्र विलयन कह देते हैं हम लोग। जैसे देख लीजिए उसमें क्या रहता है, पानी रहता है प्लस चीनी अधिक मात्रा में, चीनी बहुत अधिक मात्रा में क्या बन जाता है, सांद्र विलयन। शादियों में जाइएगा, शादी का सीजन अब आ रहा है, ठंडी में जैसे नवंबर दिसंबर में आता है, तो उसमें देखेंगे आप रसगुल्ला जो छेना होता है उसमें चीनी की मात्रा उसका सीढ़ा जो होता है उसमें चीनी की मात्रा बहुत अधिक होती है, पानी की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे वो गाढ़ा रहता है। गाढ़ा रहेगा तभी ना, जब गाढ़ा रहेगा सीढ़ा तभी ना उसमें रसगुल्ला छेना में बुड़ेगा, जाकर उसमें सीढ़ा चढ़ेगा, उसी को सांद्र विलयन कहते हैं। चलिए अब हो गया दूसरा, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है संतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप के बाद किसी निश्चित ताप से अधिक विलेय को घोला ना जा सके,
घोला ना जा सके उसे विलयन कहते हैं, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, मान लीजिए ये एक गिलास पानी है। मान लीजिए एक गिलास पानी हो गया, एक गिलास पानी, पानी, ये पानी हो गया, ये पानी के कण हो गए। अब ताप भी क्या है, तो थोड़ा आग भी दे देते हैं हम लोग। लो आग, ये मान लीजिए नीचे से आग जल रही है। अब आप इसी में पहले तो आप एक चम्मच डालिए, एक चम्मच एक चम्मच चीनी, या डाल दीजिए तो नमक, एक चम्मच नमक डाल दीजिए, एक चम्मच नमक डालेंगे। एक गिलास पानी उसमें एक चम्मच नमक डालेंगे तो नमक का पता ही नहीं चलेगा। कुछ देर के बाद फिर एक चम्मच डालिए। ऐसे ऐसे आप एक एक चम्मच डालते जाइए। कुछ समय के बाद आप ये देखेंगे कि उसके नमक के जो कण है, ठोस जो है, वो बर्तन में नीचे बैठने लगेंगे, आपको ठोस दिखने लगेंगे। उसी जब तक ये नमक घुल जा रहा है तब तक ये संतृप्त विलयन नहीं होगा। जब उसके नमक के कण पानी गिलास में अंदर बैठने लगेंगे तब ये संतृप्त विलयन कहलाएगा। एक ऐसी अवस्था आएगी कि नमक के कण इस पानी में बैठने लगेंगे, उसी को ही संतृप्त विलयन कहते हैं। देख लीजिए, समझ लीजिए आप लोग। चलिए इसे मिटा देते हैं। संतृप्त विलयन हो गया। चौथा देख लेते हैं, असंतृप्त विलयन। चौथा, असंतृप्त विलयन। अब इसमें देख लेते हैं, ऐसा विलयन जिसमें जिसके किसी निश्चित ताप के अलावा भी, या किसी निश्चित ताप के अलावा भी विलेय को विलयन में घोला जा सके, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब इसमें देख लीजिए, जैसे इसमें क्या मात्रा, किसकी मात्रा अधिक होगी, इसमें विलायक की मात्रा बहुत अधिक होगी। जैसे पानी हो गया, पानी बहुत अधिक मात्रा में ले लीजिए, पानी बहुत अधिक मात्रा में, और उसमें चीनी डालते जाइए।
चीनी मिलाते जाइए। मिलाते जाए। आप पानी लीजिए, पानी बहुत अधिक मात्रा में लीजिए, इसमें विलायक की मात्रा बहुत अधिक होगी, जिसके कारण चीनी आप मिलाते जाएंगे, वो चीनी मिलती जाएगी, मिलती जाएगी, कभी मिलने के अलावा बंद ही नहीं। आप गर्म करते जाइए, चीनी मिलती जाएगी, गर्म करते जाइए, चीनी मिलती जाएगी। पानी क्योंकि इसमें विलायक की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में है, इसलिए ये असंतुलित विलयन कहलाएगा। ये कभी किसी निश्चित ताप के अलावा भी होगा। जैसे संतुलित विलयन था, निश्चित ताप के बाद उसमें विलय मिलेगा ही नहीं, लेकिन इसमें निश्चित ताप के अलावा भी विलय मिलेगा विलायक में, इसलिए क्योंकि इसमें विलायक की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में, इसलिए ये मिलता जाएगा। इसे ही असंतृप्त विलयन कहते हैं। चलिए 5वां देख लेते हैं, अतिसंतृप्त विलयन। अतिसंतृप्त विलयन 5वां, अतिसंतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें संतृप्त तथा असंतृप्त दोनों का गुण पाया जाता है, दोनों का गुण पाया जाए उसे अतिसंतृप्त विलयन कहते हैं। अतिसंतृप्त विलयन कहते हैं। इसका उदाहरण गुड़, गन्ने के रस से गुड़ बनाना, गन्ने के रस से गुड़ बनाना। और ये आप लोग कहेंगे विलयन कैसा हुआ, ये तो मान लीजिए विलायक हो गया, और इसमें विलय की मात्रा क्या होता है, इसमें प्लस खाने वाला सोडा डाला जाता है, खाने वाला सोडा डाला जाता है। इसमें क्या जाता है, अब ये देखिए, आप लोग कहेंगे कि ये संतृप्त विलयन कैसे हुआ। संतृप्त विलयन ऐसे हुआ, इसमें विलय की मात्रा बहुत कम मात्रा में, सोडा थोड़ा सा ही होगा। और असंतृप्त विलयन कैसे हुआ, इसमें गन्ने का रस बहुत अधिक मात्रा में गन्ने का रस होता है, तब उसका गुड़ बनाया जाता है, तो असंतृप्त भी हो गया। अब गन्ने के रस से गुड़ कैसे बनता है, पहले तो गन्ने के रस को कढ़ाई पर रखते हैं, उसको उबालते हैं, उसको अधिक कुछ देर तक उबालेंगे तो वो गन्ने का रस जो होगा, जो पतला पहले होगा, वो मोटा हो जाएगा। धीरे धीरे उबलते वो मोटा हो जाएगा, जिससे और गाढ़ा हो जाएगा तो एक समय आएगा उसका तांत बनने लगेगा, तांत की तरह वो गिरने लगेगा। तो उसी समय में उसे एक दूसरे बर्तन में पलट लेते हैं और उसे कुछ देर तक ठंडा होने देते हैं। जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसे वो ठोस अवस्था में आ जाएगा, तो उसे हाथ से ऐसे बांध लेते हैं, जैसे धूली लेलुआ नहीं बनते वैसे बांध लेते हैं। ऐसे ही गन्ने के रस से गुड़ बनाया जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि इसका मतलब ये होगा अतिसंतृप्त का मतलब इसे फिर पुनः गला भी सकते हैं। पानी ले लीजिए, गुड़ लीजिए, उसे गला दीजिए, गल भी जाएगा। अब आप अगर चाहेंगे कि पानी फिर मैं गला कर गुड़ निकालो तो हाँ, तो निकल जाएगा। पानी में गुड़ डाले, गल गया, उसे उबालिए, फिर एक ऐसा समय आएगा कि वो गुड़ के रूप में फिर कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों में बदल सकता है। पानी के साथ या तो आप उबाले तब भी बनेगा, और या गुड़ को ठोस बना ले तब भी बनेगा, दोनों तरफ से ही बनेगा। अतिसंतृप्त विलयन इसे कहते हैं, देख लीजिए। चलिए इसे मिटा देते हैं। अब देखते हैं विलय की मात्रा के आधार पर आपका विलयन 5 प्रकार का होता है।
जिसे मैंने बता दिया। पहला क्या है? तनु विलयन, दूसरा शांत, तीसरा क्या है? संतृप्त, चौथा असंतृप्त और पांचवा अति संतृप्त। देखिए विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर, विलायक के छठवां टॉपिक, विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर, विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर, विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। विलयन 3 प्रकार के होते हैं। पहला ठोस या द्रव या गैस। पहला गैसीय विलयन, दूसरा द्रव विलयन, द्रवीय कह सकते हैं आप लोग, द्रवीय विलयन। तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा ठोस विलयन। अब एक एक करके एक के विषय में जानकारी लेते हैं। पहला क्या होगा? गैसीय विलयन। पहला गैसीय विलयन। देखिए गैसीय विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक गैसों के मिश्रण से विलयन बनाने की प्रक्रिया को गैसीय विलयन कहते हैं। अब इसमें उदाहरण देखिए, उदाहरण बहुत प्यारा है। उदाहरण इसमें क्या हो गया? N2 प्लस O2 क्या बनता है? वायु। अब वायु कैसे बनता है? ये वायु क्या होगा? विलयन हो गया। अब वायु कैसे बनता है? N2 नाइट्रोजन जो हम लोग छोड़ते हैं और उसे नाइट्रोजन को ग्रहण करता है, पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, और वो पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो N2 और O2 से मिलने से वायु बनता है ना। इसका उदाहरण हो गया। गैसीय विलयन का उदाहरण देख लीजिए आप। दूसरा लिख लेते हैं। दूसरा देख लेते हैं, द्रवीय विलयन। दूसरा क्या है? द्रवीय विलयन। दूसरा द्रवीय विलयन ऐसा विलयन या दो या दो से अधिक द्रवों के मिलने से द्रवों के मिश्रण से विलयन बनाने की प्रक्रिया को द्रवीय विलयन कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। देखिए अब इसमें उदाहरण क्या होगा?
अल्कोहल प्लस पानी, अल्कोहल प्लस पानी विलयन। अब इसमें ये नहीं है कि आप ये नहीं निश्चित किया गया कि विलेय बहुत अधिक मात्रा में हो और विलायक बहुत कम मात्रा में हो। ये चाहे जितना मन आप मिला सकते हैं, मिलाकर आप द्रव्य विलयन बना सकते हैं। चाहे थोड़ा सा मिलाइए विलेय की मात्रा, चाहे विलायक की मात्रा अधिक थोड़ा मिला दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अल्कोहल प्लस पानी विलयन हो गया ना, द्रव्य विलयन। ये भी अल्कोहल भी द्रव में होता है, पानी भी द्रव में होता है, दोनों मिलाकर विलयन बनाकर द्रव्य विलयन इसे कहते हैं। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है? ठोस विलयन। ठोस विलयन ऐसा विलयन या ऐसा नहीं, दो से अधिक ठोसों के मिश्रण से बनने वाले विलयन को ठोसीय विलयन कहते हैं। इसमें उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण तांबा प्लस सोना, पीतल बनता है। तांबा प्लस सोना मिला दीजिए विलयन, ये ठोस विलयन बन जाएगा, ठोस विलयन। चलिए ये आपका आज का सिलेबस यहीं पे समाप्त करते हैं और जाते जाते एक छोटी सी शायरी आप लोगों को बता देते हैं। ऐ दोस्त अकेलापन सताता है। चलिए शायरी, एक छोटी सी शायरी आप लोगों के लिए हो जाए। ऐ दोस्त अकेलापन सताता है, ऐ दोस्त कभी कभी अकेलापन सताता है तो कभी मजाक उड़ाया जाता है। ऐ दोस्त कभी कभी अकेलापन सताता है तो मजाक उड़ाया जाता है, जो रोज संघर्ष करता है। ऐ दोस्त कभी कभी अकेलापन सताता है तो कभी कभी मजाक उड़ाया जाता है, जो रोज संघर्ष करता है वही तो असली में बाजीगर कहलाता है। मत सोच की मेहनत बेकार जाएगी, ऐ दोस्त मत सोच की मेहनत बेकार जाएगी, तेरे सब्र का फल ही तुझे सफल बनाएगी। ऐ दोस्त मत सोच की मेहनत बेकार जाएगी, तेरे सब्र का ही फल ही तुझे सफल बनाएगी। कभी कभी ऐ दोस्त कभी कभी अकेलापन सताता है तो कभी कभी मजाक उड़ाया जाता है, जो रोज संघर्ष करता है वही तो असली में बाजीगर कहलाता है। जो रोज संघर्ष करता है वही तो असली बाजीगर कहलाता है। मत सोच की मेहनत बेकार जाएगी, ऐ दोस्त मत सोच की मेहनत बेकार जाएगी, तेरे सब्र का फल ही तुझे सफल बनाएगी। जय हिंद साथियों। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का क्लास विलयन का है, जो कि लेक्चर दूसरा है। आप लोग